नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, रियल एस्टेट में एक नया स्कैम चल रहा है जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो पूरी तरह देखें। ये स्कैम इतना शातिराना है कि जेन्युइन पेपर्स वाली प्रॉपर्टी पर भी लोग फंस रहे हैं। सेलर एक ही प्रॉपर्टी को 10 से 15 लोगों को बेचकर करोड़ों कमा रहा है और फिर गायब। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, लेकिन सेलर इसे 8.5 करोड़ रुपए में बेचने को तैयार है। यह सुनकर कई बायर्स लाइन लगा देते हैं क्योंकि 20% डिस्काउंट मिल रहा है। सेलर कहता है कि पेपर उसके नाम पर है, एडवोकेट से चेक करवा लो। बायर प्रोफेशनल वकील बुलाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, सब कुछ परफेक्ट लगता है। अब डील फाइनल करने के लिए एग्रीमेंट होता है, लेकिन कोर्ट में नहीं, बस स्टैम्प पेपर खरीद कर घर या ब्रोकर की दुकान पर टर्म्स लिख देते हैं। ट्विस्ट यहां आता है, सेलर कहता है कि पूरा पैसा व्हाइट में मत दो, कैश में दो, क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट डील्स में ब्लैक मनी का चलन आम है। बायर भी खुश क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी बच जाएगी। उदाहरण से समझिए, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर 7% स्टैम्प ड्यूटी, मतलब 70 लाख। लेकिन अगर सेलर कहे कि 5 करोड़ अकाउंट में ट्रांसफर करो और 5 करोड़ कैश दो, तो डील 5 करोड़ की दिखेगी। स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ 35 लाख। बायर के 35 लाख बचते हैं। सेलर को भी कैपिटल गेन टैक्स कम लगता है, जो अब 12.5% हो गया है। दोनों का फायदा। अब स्कैम का असली खेल समझिए। सेलर कहता है कि मुझे सिर्फ 2 करोड़ अकाउंट में चाहिए, बाकी कैश। सर्कल रेट से नीचे बेच रहा हूं, लेकिन कैश ज्यादा दो। बायर सोचता है, वाह, सस्ते में मिल रही है, स्टैम्प ड्यूटी भी कम। एग्रीमेंट 5 करोड़ का बनता है, जिसमें 50 लाख अकाउंट में और 4.5 करोड़ कैश का जिक्र। बायर एडवांस दे देता है, 50 लाख ट्रांसफर प्लस करोड़ों कैश। लेकिन असल में सेलर एक ही प्रॉपर्टी को 10 लोगों से ऐसे एग्रीमेंट कर लेता है, हर एक से 3-3 करोड़ उठाता है, टोटल 30 करोड़। प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर नहीं करता, सिर्फ एग्रीमेंट और एडवांस लेता है। बायर्स को पता ही नहीं कि दूसरों ने भी डील की है। पेपर्स जेन्युइन है, लेकिन सेलर फ्रॉड है। एग्रीमेंट में 60 से 120 दिन का टाइम होता है बाकी पेमेंट के लिए। बायर सोचता है सब ठीक है, लेकिन सेलर पैसे लेकर भाग जाता है। कैश की कोई रसीद नहीं, एग्रीमेंट वैल्यू कम है। अगर कोर्ट गए तो दूसरे 9 बायर्स भी आ जाते हैं, प्रॉपर्टी हमारी, डिस्प्यूट हो जाता है। सेलर पर 420 का केस लगता है, लेकिन वो देश छोड़ चुका होता है। दिल्ली एनसीआर जैसे एरियाज में ऐसे केस बढ़ रहे हैं। सेलर प्रॉपर्टी से ज्यादा पैसे कमा लेता है और गायब। बायर की लाइफ सेविंग लगी होती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंस जाती है, सालों कोर्ट में केस चलते हैं, सेलर को कुछ नहीं होता क्योंकि वो इंडिया में नहीं है। दोस्तों, ये स्कैम इसलिए नहीं पकड़ा जाता क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश में होती है, कोई रिकॉर्ड नहीं। ऑनलाइन ट्रांसफर भी किया तो क्या, सेलर भाग गया तो बैंक स्टेटमेंट से क्या फायदा। अगर सेलर पकड़ा भी जाए तो कहता है मैंने गलती की, 50-50 लाख वापस दे रहा हूं, बाकी कैश का कोई प्रूफ नहीं। वो करोड़ों लेकर निकल जाता है। बड़े स्कैम बड़े डील्स में होते हैं। 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी लो, लिक्विडिटी वाली, मार्केट में ओपन नहीं बिकती, जैसे सब्जी। लोग सस्ते के चक्कर में फंसते हैं। एक खेत पर 5 एग्रीमेंट, पेपर जेन्युइन, लेकिन इंटेंस फ्रॉड। रिसेंट केस सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। लोग कितना शार्प दिमाग लगा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या? बायर्स को अलर्ट रहना होगा। सर्कल रेट से बहुत नीचे डील हो तो शक करो। पूरा पैसा व्हाइट में दो, कैश अवॉइड करो। एग्रीमेंट कोर्ट में रजिस्टर करवाओ। टाइटल सर्च प्रोफेशनल से करवाओ। एनकैम्ब्रेंस सर्टिफिकेट चेक करो। ब्रोकर पर भरोसा मत करो, खुद वेरीफाई करो। रेरा रजिस्टर प्रॉपर्टी ही लो। यह अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि आपकी जिंदगी की कमाई दांव पर लगती है। कोई 420 कर जाए तो कहां जाओगे? दोस्तों, कमेंट्स में बताओ आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। ऐसे स्कैम से कैसे बचें? और हां, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।